हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप सब लोग। तो प्रिपरेशन आई होप आपकी अच्छी चल रही है और उसको और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स मैं ट्राई कर रहा हूं। नया इनिशिएटिव ये लिया है कि अब मैं आपको एचसी वर्मा क्वेश्चन जो होते हैं, एचसी वर्मा बुक जो है बेटा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो एकदम लेंदी होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं और आपको वो करना चाहिए। तो आइए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं फ्रॉम द बुक ऑफ एचसी वर्मा। ठीक है, देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट सी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेसिस पे है बेटा। जहां पे गैप कम होता है, यानी कि लाइंस पास पास होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है ना। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो सी पे और ए पे ज्यादा होगी और बराबर होगी, ए और सी पे बराबर होगी, है ना। बी पे जो है वो कम होगी क्योंकि वहां पे गैप ज्यादा है ना। यहां पे डेंसिटी कम है, लाइन की डेंसिटी कम है, तो बी पे कम हो जाएगा। यानी कि आंसर आएगा ई ए बराबर ई सी ग्रेटर देन ई बी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, ई ए और ई सी जो है दोनों बराबर हो गए, लेकिन बी जो है वो छोटा हो गया ए और सी से। ठीक है, यानी कि ए और सी बड़े हो गए बी से। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर, डन एंड डस्टेड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, है ना। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं सेपरेशन, या क्या बोल रहा है, इंक्रीज, है ना, सेपरेशन जब मैं बढ़ाता हूं तो एनर्जी तो कम होगी, लेकिन इसका जो आंसर है ना प्यारे बच्चों, वो आंसर है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। एक चार्ज आपका नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव अगर आ गया और आर को बढ़ाओगे तो यू बढ़ेगा, है ना, यू आपका बढ़ेगा। नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना होगा, नेगेटिव साइन के साथ देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द चार्ज। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बेटा, तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, इन अ पॉजिटिव चार्ज, इफ अ पॉजिटिव चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। क्या वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस, क्या वो कम हो जाएगी, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, या फिर मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। देखो, पॉजिटिव चार्ज पहले ही बोल दिया उसने, है ना, पॉजिटिव चार्ज अपना फिक्स हो गया। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएंगे तो बेटा एनर्जी होती है Q इंटू वी, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी जब आप लो से हाई में जाएंगे, है ना। लो पोटेंशियल मतलब कम एनर्जी, हाई पोटेंशियल मतलब ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी मतलब इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए आ जाएगा आपका, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। फोर्थ पढ़ते हैं, आइए। टू इक्वल चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल का क्या होगा, है ना। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या ये कहना चाहता है, समझो इसको एक बार। तो आप ये बोल रहा है कि मान लो दो चार्जेस हैं बेटा, ठीक है, मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, यहां पे एक चार्ज है Q और यहां पे एक चार्ज है Q। इनके बीच की दूरी जो है बेटा वो है मान लो R। ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दिया गया है A, इस पॉइंट को नाम दिया गया है B। A से B जब जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूं, इसका आंसर है पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। देखो कैसे, है ना। मान लो बेटा एक पॉइंट लेता हूं ए के एकदम बगल में, एकदम बगल में, एकदम बगल में, ठीक है। तो बी से तो काफी दूर है वो, है कि नहीं यार, बी से काफी दूर है, तो बी का पोटेंशियल विल बी नेग्लिजिबल, बी का पोटेंशियल को वहां पे नेग्लिजिबल माना जा सकता है एज कंपेयर टू ए का पोटेंशियल, क्योंकि ए के बहुत नजदीक है, जितना पास होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, राइट। तो यहां पे ए की वजह से बहुत हाई पोटेंशियल होगा, बी की वजह से कुछ नहीं, बहुत छोटा, क्योंकि बी बहुत दूर है। ठीक है, तो यहां पे हाई पोटेंशियल है। अब जैसे ही आप यहां से दूर जाओगे,
यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे, है ना, के क्यू बाई आर इज द फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। बी का इफेक्ट अभी भी अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि बी बहुत दूर है, तो बी का इफेक्ट नहीं लिया जा रहा है ना, तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा, जब आप बी के आसपास पहुंच जाएंगे तो ए का इफेक्ट नेग्लिजिबल, अब ए का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बी के जितना नजदीक बढ़ते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा पोटेंशियल, है ना, नजदीक जा रहे हो ना तो पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा। तो पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो पहले डिक्रीज हुआ बाद में इंक्रीज हुआ, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज यानी कि डी। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर कॉमा ए कॉमा 0 0 कॉमा ए माइनस ए कॉमा 0 ए कॉमा माइनस ए। तो देखो कैसा सर्कल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है एक्स एक्सिस में है ना, और सर्कल देखो ऐसा बन रहा है इस तरीके का, ये वाला पॉइंट है ए कॉमा 0, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट है ए कॉमा 0, ये वाला पॉइंट है आपका 0 कॉमा ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है माइनस ए कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट है बेटा 0 कॉमा माइनस ए। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको ए नाम दिया गया है, ठीक है, 0 कॉमा ए को बी नाम दिया गया है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, राइट की तरफ है ना, एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट में है, एक्स एक्सिस में है। तो पूछ रहा है मिनिमम पोटेंशियल कहां पे होगा, मिनिमम पोटेंशियल, तो मिनिमम पोटेंशियल वहां होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप आगे बढ़ते हो तो पोटेंशियल कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आ जाएंगे, यहां पे पोटेंशियल मिनिमम होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट, इट्स वेट रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप चार्ज करते हैं रब करके, है ना, जब आप चार्ज करते हैं रब करके, तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका मास कम होता है, और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका मास बढ़ता है। अब यहां पे एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि किस बॉडी के बारे में बात चल रही है, तो एक बॉडी विल लूज, एक बॉडी विल गेन, तो हम आंसर यही देंगे ना कि मे इंक्रीज और मे डिक्रीज स्लाइटली। स्लाइटली इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, छोटा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। देखो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हो तो उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा 0 होता है, माइनस क्यू यहां पे प्लस क्यू यहां पे, इधर आगे लग जाएगा क्यू ई, इस पे पीछे लग जाएगा क्यू ई, तो नेट फोर्स 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फोर्स भी लगता, लेकिन यूनिफॉर्म है फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, फोर्स नहीं लगेगा, तो इज ऑलवेज 0 इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द सिचुएशन इन फिगर, वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A is WA, P to B is WB, P to C is WC। देखो यार, आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी पढ़ा है बेटा, यहां पे एक चार्ज Q है, इसके अराउंड बराबर दूरी पे देखोगे तो बराबर पोटेंशियल होगा, मानते हो इस बात को बच्चों? बराबर दूरी पे देखोगे तो बराबर पोटेंशियल मिलेगा, इक्विपोटेंशियल कहलाता है, पूरा एक स्फीयर बन जाएगा इक्विपोटेंशियल का। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी सी तीनों बराबर दूरी पे हैं क्यू से? हाँ, तो ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल बराबर होगा, बिल्कुल। तो पी से चाहे ए पे जाओ तो भी सेम चेंज इन पोटेंशियल, पी से बी पे जाओ सेम चेंज इन पोटेंशियल, पी से सी पे जाओ सेम चेंज इन पोटेंशियल, तो वर्क डन भी सेम, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल सेम है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। सेम पोटेंशियल चेंज तो सेम वर्क डन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 9 पे आ जाते हैं। पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। तो एक पॉइंट चार्ज Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है,
तो मान लो चार्ज क्यू ऐसे रखा है, तो इसके अराउंड सर्कुलर क्या बनेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, है ना। अब क्यू को इसी में घुमा रहे हैं, क्यू को इसी में घुमाए जा रहे हैं, तो इसी में घुमाए जाओगे, ये तो इक्विपोटेंशियल है बेटा, तो वर्क डन क्या मिलेगा, 0। तो वो पूछ रहा है कि जब आप घुमाओगे घुमाओगे तो वर्क डन क्या मिलेगा, तो आंसर है बच्चों 0। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस थे जो कंसेप्चुअल थे, हाईली कंसेप्चुअल थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से थे, और हमने 9 के 9 क्वेश्चन फिनिश कर दिए बेटा। आई होप आपको सेशन पसंद आया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट अगर आप और भी ऐसे सेशंस हमसे चाहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।